हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे हूँ। मैं हूँ राखी सिंह। मैं करती हूँ आप सभी का अपने मिस्टर दून चैनल में स्वागत फ्रेंड। और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, आज है संडे और बस हैप्पी बसंत पंचमी। आज बसंत पंचमी भी है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, सुबह से लग रही थी आर्य के काम करने। 11 पार्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर करे थे। मैं आपको दिखा दूं, मतलब 2 क्वेश्चन तो मैंने 11 पार्ट के करे हैं और बाकी 12, 13, 14 तक के इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आर्य के करे हैं अभी कंप्लीट। तो मैं दिखाती हूँ आप सभी को कैसे हैं और क्यों करने पड़ी। मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि आर्य का काम है ना बहुत ज़्यादा रह रहा था। आर्य की थोड़ी राइटिंग भी, आर्य हर चीज़ में वीक है, पता नहीं क्यों। कोशिश तो देखो, अपने पेरेंट्स तो देखो कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी कहते हैं ना, पेरेंट्स भी और टीचर भी सब कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी बच्चे पे भी तो डिपेंड होता है। पर क्या कह सकते हैं, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ जितना हो सकता है। बाकी किसी को नहीं लगता मैं कोशिश नहीं करती, तो इस चीज़ को मैं माइंड नहीं करती। बच्चा मेरा है, कोशिश मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ ये मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं करूँगी तो मेरा ही बच्चा सुधरेगा, किसी पड़ोसी को तो नहीं सुधरेगा। और मैं नहीं करूँगी तो मेरा ही बच्चा बिगड़ेगा, किसी पड़ोसी का नहीं बिगड़ेगा। ये मेरे माइंड में बिल्कुल फिक्स है। बाकी अपने दिमाग में कोई कुछ भी सोचता रहो, मैं अपने बच्चे पे ध्यान देती हूँ या नहीं देती हूँ ये मेरे पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं कितना ध्यान देती हूँ इसी वजह से मैं अपना इसका काम करा है आज। क्योंकि इसकी 2 दिन से है ना पिटाई हो रही थी स्कूल में खूब ज़्यादा, और मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा पिटे और कोई भी उसको हाथ लगाए, क्योंकि मैं खुद भी नहीं उसे पीटना चाहती। और बहुत बार गुस्से में मेरा हाथ उड़ जाता है, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा पछताती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी भी होती हूँ। और कोई इसे पीट रहा था 2 दिन से स्कूल में, तो उसकी वजह से मैं इसका काम आज कंप्लीट कर दिया। मुझे पता भी लगा था कि भाई इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है स्कूल में। तो कोई बात नहीं, देखो बच्चा काम नहीं करेगा तो पिटेगा, इस चीज़ का मैं बुरा नहीं मानती। पर हाँ, बुरा इस चीज़ का लगा कि भाई पिटा है, मेरा बालक पिटा है। तो माँ हूँ, माँ की तरीके से सोचा तो मुझे वही देख दुख तो होता ही है। माँ को तो दुख होगा ही, देख डेफिनेटली। तो मैंने इसका काम करा है वो आप सभी को दिखा दूंगी। और हाँ, एक साथ में मैं एक चीज़ और आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि सबको अपनी गलती नहीं दिखती, बाकी दूसरे की गलती दिखती हैं। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझ लेना। ओके, चलो दिखाती हूँ आपको। पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसकी जो ट्यूशन की मैम है, ट्यूशन की मैम ने तो इसका यहाँ पे काम नोट करा था। पहले दिन का तो ये रहा, फिर दूसरे दिन का ये रहा, दूसरे दिन का ये रहा काम। तो एक ही जगह 2 दिन का ट्यूशन का काम नोट कर दिया था उन्होंने। और ये कल ही का काम है, ये रहा 1 तारीख का और 2 तारीख का। रुक जा वहाँ रख दे। मैंने पी लिया है पानी और आपको मैं ये दिखा देती हूँ। आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताना, देख के बताना, पूरा ध्यान से देखना। ये कौन से जब 7 इंसान अलग अलग लिखेंगे, इंग्लिश का अलग लिखेंगे, हिंदी का अलग लिखेंगे, मैथ का अलग लिखेंगे, साइंस का अलग लिखेंगे, और ये सब अलग अलग टीचर लिखेंगे, तो इनकी राइटिंग सेम कैसे हो सकती है भला? अभी देख के बताओ, सेम कैसे हो गई इनकी राइटिंग? सेम ऊपर है और सेम ही नीचे है। और दूसरी बात, मैं रोज़ इसकी डायरी लेके इसको भेजती हूँ। तो 24 तारीख में ये काम दिया गया है। ये काम कौन सी तारीख का दिया गया है ये इस पे लिखा ही नहीं, ठीक है। और चलो कोई बात नहीं। तो ये तो होगी डायरी की बात, जो कि आप सब सोच के बताना, देख के बताना कि ये एक टीचर की राइटिंग है या फिर अलग अलग टीचरों की राइटिंग है। तो आप थोड़ा सा देख के ध्यान से बताना। मुझे तो लगता है कि ये एक ही टीचर ने, चाहे तो टीचर ने एक राइटिंग एक बारी उतार दिया काम, या फिर एक मैडम ने ही पूरा काम एक साथ दे दिया। तो अलग अलग टीचरों ने नहीं दिया, ठीक है। तो चलो, ये तो मेरा ओपिनियन है, बाकी आप सब भी देख कर बताना। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो लेकिन ये देखो 11वें चैप्टर के, ये देखो
11वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने ऊपर भी खोला है। तो ये रह रहे थे बेचारे के, क्योंकि ये किसी और बच्चे से मैडम ने करवाए थे, क्योंकि इसका काम कंप्लीट नहीं था। तो उस चीज़ से मैं इसलिए बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसका काम कंप्लीट नहीं था। तो देखो पिटता ही। तो ये देखो, ये मैंने काम करा है इसका, जैसे सेम टू सेम इसकी कॉपी में लिखा हुआ था वो सब मैंने लिख दिया। और ये इसकी मैडम ने लिखा था, ट्यूशन वाली मैडम ने। ये इसका पूरा काम ट्यूशन वाली मैडम ने किया था। तो बेचारे का काम कंप्लीट करने में लगी हुई है इसकी मैडम भी और मैं भी। तो ये भी मैंने काम करा है इसका, अभी करा है थोड़ी सी देर पहले ही। और ये रहा 12वां चैप्टर। बच्चे की राइटिंग मुझे खुद में भी समझ में नहीं आ रही थी, पर जो भी मुझे समझ में आया, जितना भी मुझे समझ में आया, उसी हिसाब से देखकर मैंने इसमें से लिख दिया। और आगे की किताब भी बहुत बुरी तरीके से पढ़ रही है, तो इसमें पता नहीं चल रहा। 12वें पार्ट ये कर दिया, और 13वें पार्ट के ये रहे, और 13वें पार्ट के ये रहे इसमें, ठीक है। तो 13वें पार्ट के ये कर दिए। अब आ गया हमारा 14वां पार्ट। तो 14वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर ये रहे, और इसमें भी 13वें पार्ट के तो यहाँ पे ख़त्म हो गए 4, ठीक है। और 14वें पार्ट के ये रहे। आज मैंने यहाँ तक कंप्लीट इसका काम कर दिया है। ये देखो 14 पार्ट लिख रहा है ना ऊपर, तो ये मैंने इसका काम करा है। बाकी देखो गलती तो बच्चों के इसमें कॉपियों में हो रही है, और मेरे खुद में भी समझ में कई बार नहीं आता क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जा रही थी बार बार, कि समझने में थोड़ा दिक्कत से तो होती है। बच्चे की राइटिंग तो बहुत होता ही है। देखो ये कर दिया मैंने, इसका 14 तक का काम कंप्लीट कर दिया है आज इसका। और इसके ये याद भी करवाने हैं, तो याद पहले तो इसकी मैडम इसको याद करवाएगी ट्यूशन वाली आज ही, और फिर उसके बाद में रात को उसके रिपीट मैं करवा दूँगी। देख लिया फ्रेंड, बच्चे के साथ में बहुत मशक्क़त होती है। लगता है सबको कि भाई मैं सिर्फ वीडियो बनाने के सिवा और कुछ काम मेरे पास नहीं है, और ना मेरे घर में बच्चा है, ना घर में मेरे काम हैं, ना मैं खाना बनाती हूँ, ना मैं नहाती धोती हूँ, और बाकी तो अन्य काम हैं। मैं घर में कुछ भी नहीं, खाना पीना भी नहीं बनाती, झाड़ू पोछा भी नहीं करती, बर्तन डंडे भी पड़ोसी आके मांज देते हैं, खाना मैं होटल से मंगा लेती हूँ। तो थोड़ा है ऐसा, सबको अन्य को देखने से लगता है कि राखी के घर में तो खाना तो होटल से आता है, बर्तन पड़ोसी मान जाते हैं, झाड़ू पोछा वो करती नहीं है, झाड़ू पोछे वाली उसके घर में काम करने वाली आती हैं, बच्चे उसके मैडम ट्यूशन वाली और स्कूल वाले पढ़ा देते हैं, बाप उसका घर रहता नहीं है, वो बेचारी सिवाय सोने के और वीडियो बनाने के काम और कुछ करती नहीं है। आर्य की मम्मी तो बिल्कुल। जी वो एक बात बता दूं, अगर हमने किसी की छवि अपने मन में जैसी बना ली ना, हम मर भी जाएंगे, लास्ट में वो छवि उसके प्रति हमारे मन में वही छवि रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। तो चलो, सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, इसलिए मैं कहती हूँ कि जैसा देखोगे, जैसी छवि अपने माइंड में बना लोगे ना सामने वाले की, सेम वैसी छवि दूसरे की भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, अभी के लिए बाय बाय। नहीं बेटा, ये खल्ली है, ऊपर है एक और। तो फ्रेंड, इसमें बनने लग रही है दाल। एक सीटी लगाई मैंने फुल उस पर, और दूसरी सीटी लगा रही हूँ मैं मंदी करके। तो 2 सीटी दूंगी मैं मंदी में, और इतने में कर लेती हूँ तड़का तैयार। और मैंने इसमें जीरा छोड़ दिया, और छोड़ रही हूँ लहसुन, ठीक है। ये देखो वो कर दिया मैंने। इसमें प्याज भी छोड़ दी, बारीक कटी हुई प्याज थी तो वो भी छोड़ दी। थोड़ा सा ब्राउन हो गया था ये लहसुन, तो तुरंत ही मैंने प्याज छोड़ दी। तो अब मैं इसमें ये थोड़ा सा ब्राउन होते ही प्याज को, तो तुरंत मैं इसमें छोड़ूंगी टमाटर और हरी मिर्च। दूसरी सीटी भी आ गई, लाओ
हींग का इंतज़ार कर रही थी। हींग और घेर दूँ मैं इसमें। खोल तो इसे थोड़ा सा इधर से कहीं से खोल लूँ। खोल दे। ये हो गया ब्राउन। मैं इसमें छोड़ रही हूँ टमाटर और मिर्च। ज़रा सा ही सेक करा। तो फ्रेंड ये गया मेरा हींग भी। और मैं तो फ्रेंड मैंने आज बनाए थे दाल चावल। और आज थोड़ा सा ज़्यादा काम भी था और आर्य को आज ट्यूशन में भी बुलाया था एक वजह से, तो इसलिए जल्दी से हमारी मैंने आज दाल चावल ही बना दिए थे दोपहर में। तो आई होप कि फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करने लगे वीडियो में कुछ लगे तो टमाटर गल जाएंगे। ओके बाय फ्रेंड।